हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आज का वीडियो आपके लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है मेरी तरफ से। पहले मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, अपने कामों में बिजी हूँ और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस किया था, जैसे स्टोरीज बनाऊंगा ट्रेडर्स के ऊपर, लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस बनाऊंगा, नॉलेज वीडियोस बनाऊंगा, ऑप्शंस बनाऊंगा। मैं कुछ नहीं बना पाया। हाँ, भले ही मार्केट एनालिसिस डेली आप तक पहुंचाया गया है, बट अब आज से मैंने प्लान किया है कि काफी सारा कंटेंट आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों बनाना चालू कर रहा हूं। और सून आपको ऑप्शंस के ऊपर, डाउ जोन्स के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट, इक्विटी के ऊपर, सब के ऊपर वीडियोस मिलने चालू हो जाएंगे। तो आज के दिन वो शुरुआत है उस चीज का, एज अ गिफ्ट है। आज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी क्लास मैंने की, जहां पे मैंने प्राइस एक्शन डिस्कस किया। तो मैं चाहता हूं आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप तक भी ये नॉलेज पहुंचे। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, मेक नोट्स आउट ऑफ इट, कॉमेंट वॉट वॉज योर लर्निंग एंड आई विल मेक श्योर आई विल मेक दिस और पोस्ट वीडियोज लाइक दिस अगेन। चलो मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। सबसे पहले आपने क्या सीखा, हम लोग स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वहां पे क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए वहां पे। क्या मैं कह सकता हूं भाई ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ये देखो ये वाला, क्या ये स्ट्रैटेजी यूज की जा रही है? प्राइस एक्शन, डेफिनेटली प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में मैं क्लियर हो जाऊं, क्या प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस एक्शन, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये लिखा है, सही लिखा है? सबसे पहले अपन बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यानी कि 4 घंटे के, हाँ बड़े से छोटे पे आते हैं, बहुत बढ़िया। क्या ढूंढते हैं सबसे बड़े वाले पे अपन? सिर्फ एक चीज, क्या हम कैंडल ढूंढते हैं? क्या हम कैंडल ढूंढते हैं बड़े वाले से, बड़े सबसे बड़े वाले से? हम क्या, हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर देखते हैं, और क्या हम लेवल्स बनाते हैं स्ट्रक्चर देख करके? हमने देखा स्ट्रक्चर ऐसा टॉप पे है और रेजिस्टेंस पे लाइन खींच ली, करेक्ट? एम आई राइट? हम हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर देखा और क्या देखा मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा मैंने? लेवल्स। अभी लेवल ट्रेंड लेवल हो, हॉरिजॉन्टल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने देख लिया हायर टाइम फ्रेम पे वहां पे लेवल है। उसके नीचे आता हूं मैं, क्या प्रेफर, क्या चेक, क्या देखता हूं काश में को क्या क्या मिल जाए। उसके नीचे आता हूं तो क्या क्या देख सकता हूं? हाँ, ट्रेंड देख सकता हूं, और कोई चार्ट पैटर्न मिल जाए, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कुछ ट्रायंगल मिल जाए। और उसके भी नीचे आता हूं और क्या देखता हूं? कैंडल पैटर्न, कैंडल पैटर्न देखता हूं फिर मैं, राइट? कैंडल पैटर्न, कुछ ब्रेकआउट आ जाए बड़ा वाला एंट्री लेने के लिए, है ना? ठीक है। अब एक बात बताइए फटाफट, अच्छा मैंने उस दिन आप लोगों से पूछ लिया था, आप सब लोगों का मैक्सिमम जो चाहत है, चाहत मतलब जो चाहते हो ट्रेडिंग करना, फॉरेक्स भी, कितनी देर होल्ड करना चाहते हो ट्रेड्स को मैक्सिमम? लाइक 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, एक दिन, कितना देर? छोटा ही टाइम फ्रेम है आप लोगों का, है ना? यू ऑल हैव, है ना? हाँ, 7 दिन है तो फिर तो बढ़िया है, 4 घंटे पे जाओ, 1 घंटे पे एंट्री ले लो। लेकिन अगर छोटा है आपका टाइम फ्रेम, जैसे कि 5 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट, 3 आवर, 4 आवर, तो कौन सा टाइम फ्रेम से शुरू करना पड़ेगा अपन लोगों को? अपन को 1 से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, 4 भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार 4 और 1 का कंफ्लुएंस हो जाता है, 4 पे भी रेजिस्टेंस, 1 पे भी रेजिस्टेंस, बढ़िया, तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन अगर अपन को नहीं, अगर छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड करना है, तो कौन से टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे आप लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने के लिए? 1 घंटे से, ठीक है? तो वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, 1 आवर विल बी योर मेन टाइम फ्रेम, जहां पे आप लेवल भी बनाएंगे, देन 30 मिनट पे आएंगे या 15 मिनट पे आएंगे, कुछ स्पेशल ढूंढेंगे, चार्ट पैटर्न, ये वो दुनियादारी, और फिर उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करेंगे। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। और अगर किस्मत से 1 आवर और 4 आवर का मैच हो गया, उस वर्ड को क्या कहते हैं? कन्फ्लुएंस। ये वर्ड सिखाया मैंने उस क्लास में आपको, कन्फ्लुएंस बताया, ये वर्ड यूज किया मैंने, कन्फ्लुएंस। क्या होता है कन्फ्लुएंस का मतलब? क्या होता है कन्फ्लुएंस का मतलब? जैसे द जंक्शन ऑफ टू रिवर्स, मतलब जब दो नदियां आके मिलती है, मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा था, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये देखना पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल होता है? देखो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ऐसा करके एक था रेजिस्टेंस, फिर ऐसे यहां, क्या यहां पे रेजिस्टेंस है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, है ना? ओके, अब क्या होता है जब अपन यहाँ पे जूम इन करते हैं, कहां पे? जब अपन यहाँ पे जूम इन करते हैं 1 घंटे पे, देखते 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी टू ऐसा बना हुआ डबल टॉप। क्या कन्फ्लुएंस बोलूंगा इसको मैं?
कि देखो यहां पे तो रेजिस्टेंस है ये घंटे के टाइम फ्रेम पे, बहुत दूर देखे तो कुछ दिन पहले यहां भी एक और रेजिस्टेंस है, तो इसको कन्फ्लुएंस बोलूंगा कि 4 आवर और 1 आवर में एक कन्फ्लुएंस आ गया, राइट। तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी का ट्रेड बना कि बहुत मुश्किल इसको तोड़ पाना, और नेक लाइन टूट गई यार, तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है यहाँ पे शॉर्ट, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन गया यहाँ पे कि मेरे को कन्फ्लुएंस मिला, लेवल मेरे को मिल गया दोनों टाइम फ्रेम पे, एक चार्ट पैटर्न मेरे को मिल गया, मेरे को बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिल गई, मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मार्केट इसके पहले ऊपर की तरफ आया था, अब ऐसे करके नीचे जा रहा है, बहुत है मेरे पास, राइट। ठीक है गाइस, डन, ओके। तो दिस इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस। तो बेसिकली क्या मैं इस स्ट्रैटेजी को स्टॉक मार्केट के में भी लगा सकता हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मैं गोल्ड में भी लगा सकता हूं, क्या मैं बिटकॉइन में भी लगा सकता हूं, क्योंकि इसी को तो बेसिकली प्राइस एक्शन कहते हैं। दिस इज द मेन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। आज तक जितना भी पढ़ते आए थे ना, कि जितना भी पढ़ते आए थे मतलब अब जितना भी दिमाग है ना, ये 8 पॉइंट्स याद है आप लोगों को? क्या बेसिकली इन्हीं 8 को यूज करके हमने वो स्ट्रैटेजी बनाई है? देखो ना, हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करते हैं, नंबर 6 यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये लेवल बनाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, इसको देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को, कि टॉप पे है कि बॉटम पे, टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 है। फिर ट्रेंड पकड़ते हैं, हायर हाई बना रहा है कि लोअर हाई बना रहा है। फिर हम क्या करते हैं, कोई चार्ट पैटर्न कब देखते हैं, है ना, कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट देखते हैं अपन, ब्रेकआउट की 3 क्वालिटी देखते हैं, और आखिरी में क्या देखते हैं, कैंडलस्टिक। क्या बेसिकली इन्हीं 8 को यूज करके मैंने वो स्ट्रैटेजी बनाई है। तो गाइस दैट इज अवर मेन स्ट्रैटेजी, ओके, दैट इज अवर मेन स्ट्रैटेजी, नॉट अवर, दैट इज द वर्ल्ड्स मेन स्ट्रैटेजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। डन एवरीवन? आर वी क्लियर दैट टुडे वी गॉट अवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी? एंड इफ यू आर स्टिल अनक्लियर, अभी भी आप अनक्लियर हो, तो मैं हिंदी में बोलता हूं, आई विल यूज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। Okay, sir, I don't understand. What is my main strategy? Our main strategy is price action, जहां पे हम इन 8 पॉइंट्स को मिक्स करते हैं। सर कैसे मिक्स करते हैं? हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट यूज करते हैं? टाइम फ्रेम। हम बड़े वाले पे जाते हैं, लाइन वाइन खींचते हैं, फिर देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कहां पे है, ट्रेंड वगैरह देखते हैं। छोटे वाले पे आते हैं, क्या क्या देखते हैं, चार्ट पैटर्न वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, ब्रेकआउट सीक्रेट के लिए कोई कंसोलिडेशन हो रहा है क्या देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, कैंडल पैटर्न देखते हैं, और ट्रेडिंग करते हैं। सिर्फ इसी चीज की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे करते हैं प्रैक्टिस? कैन समवन टेल मी? सिंपल, ओपन चार्ट्स एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग और आफ्टर यू वेक अप, ओपन सो मेनी चार्ट्स। सब में क्या करना है, अलग अलग टाइम फ्रेम खोलने हैं, और एंट्रीज ढूंढनी है, और टारगेट्स ढूंढने हैं, है ना, लेवल बनाना है, लाइन खींचना है, एंट्री लेना है, पेपर मन में अभी रियल ट्रेडिंग नहीं करनी, मन में करनी है, और उसको टारगेट कैसे बनाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो क्लास होगी आपकी, फिर क्यूएनए होगा आपका। तो डन एवरीवन, कैन वी से दैट दिस इज अवर मेन स्ट्रेटजी, एंड नाउ लेट्स अप्लाई दिस इन फॉरेक्स चार्ट्स। ओके, लेट अस अप्लाई फॉरेक्स चार्ट्स। डन, ओके ओके। अब बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। आपको MT4 क्या होता है मालूम चल गया? MT4 या MT5 सेम चीज है। MT4 MT5 एक पैनल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम जैसे काइट यूज करते हैं, तो काइट सिर्फ जीरोधा वालों का है, काइट में अपस्टॉक्स नहीं चलेगा, अपस्टॉक्स ने खुद का बना दिया। तो ये एक ऐसा है MT4, इसमें सब चलेगा, इसमें सब चलता है, ठीक है। इट्स लाइक अ काइट, बट दिस काइट इज अलाउइंग एंजल ब्रोकिंग ऑल्सो, अपस्टॉक्स ऑल्सो, शेयर खान ऑल्सो, समझ गए? तो ये वो ऐप है, इस ऐप पे अपना आईडी पासवर्ड डालें जो आपको एक्सनेस के थ्रू या CMS प्राइम के थ्रू मिला है, और इसमें आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ट्रेड करने के लिए 2 चीज होती है। पिप का मतलब समझ गए? पिप का मतलब, पिप क्या होता है, स्केल से नाप सकते हैं पिप्स हम लोग, है ना। डेमो ट्रेडिंग सब लोग कर लेना, उसमें डेमो अकाउंट खुलता है, फटाफट डेमो ट्रेडिंग कर लो। देखो जैसे ये यूरो USD है, ठीक है, ये यूरो USD है, अभी यूरो USD है, ये यहां पे ऐसे दिखा रहे यूरो USD, ठीक है। तो अब मैं आता हूं, अगर मेरे को नापना है इससे यहां तक कितने पिप्स है, तो स्केल यूज कर लो सीधे यार, और क्या, कितने पिप्स दिखा रहा है? थैंक यू शुभांकर। एंड कितने पिप्स दिखा? 74 पिप, ठीक है। तो पिप यानी कि परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब वो फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है आपको, आपको मालूम है अभी। अब हम लोग ने एक चीज सीखी, लॉट साइज नाम की कोई चीज होती है लॉट साइज नाम की कोई चीज। अगर मैंने जिंदगी में लॉट साइज 0.1 कर रखा है, 0.1 कर रखा है, तो एक पिप में कितना डॉलर मिलेगा मेरे को?
$1, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, इसको जिंदगी भर याद रखना है ना। अगर मेरा लॉट साइज 1 होगा तो गूगल से डाउनलोड कर लो, MT5 MT4 1 है तो, अगर मेरा लॉट साइज 1 है तो मेरा ये कैसे रहेगा, मेरा ये $10 में मूव करेगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये बड़ा अमाउंट हुआ, $10 कितना रुपया होता है, 800 रुपए होता है ना। एक एक पिप में 800 800 800 800 800 रुपए, मतलब 10 पिप में 8,000 मिल गए, 15 पिप मतलब 100 पिप में 80,000 मिल गए, तो यानी बड़ा है। अब मतलब एक लॉट एक बड़ा अमाउंट होता है, एक लॉट ट्रेड करना है अगर आपको, तो कम से कम आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, हाँ कितने पैसे होने चाहिए, हाँ मैंने ऐसा बोला है 10,000, बट आप उसके थोड़े कम में भी कर सकते हो, ओके। मैं बताता हूं आपको, वो मैं आपको फिर से रिवाइज करा के देता हूं। अगर आपका लेटर से $1,000 का अकाउंट है, तो मैंने आपको क्या बोला है, कितने लॉट का से शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग करना, मैंने कहा 0.1 से शुरुआत करना, ठीक है। और मैंने बोला कितने ट्रेड ले सकते हैं आप मैक्सिमम, 4, ठीक है। आप कैसे ट्रेड करते हैं इसमें, हमेशा पॉइंट, आप ना 0.1 2 ट्रेड तो तुरंत ले सकते हो 0.1 के, अलग अलग लेने से क्या होता है, अलग अलग क्लोज भी कर सकते हो, क्या फायदा होता है अलग अलग लेने से। आप हमेशा देखना फॉरेक्स ट्रेडर ना, हमेशा ना, मतलब मैं खुद हमेशा छोटे छोटे इनिशिएट, क्योंकि मैं बुक भी करता जाता हूँ प्रॉफिट, कभी कभी लाइफ में एक ही बार मैंने बहुत बड़े बड़े लॉट होल्ड किए थे, सिर्फ 2 बार एंटर मारा, छोड़ दिया, 2 दिन बाद एग्जिट किया, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया था मैंने, वो क्योंकि वो बहुत श्योर शॉर्ट ट्रेड था, बहुत श्योर शॉर्ट ट्रेड था। तो इसलिए, नहीं तो आप 0.1 बनाओगे, इतना बहुत नॉर्मल है, ये कोई भी बना सकता है $1,000 का। और आपको एक बार और लेवरेज, क्या 2 बार और बना सकते हो, एक बार और एंट्री कर सकते हो 0.1 से, एक बार और, मतलब कि 0.4 तक आप जा सकते हो, ठीक है। डन एवरीवन, डिपेंडिंग कि अगर ये ट्रेड आपका विनिंग ट्रेड बना, अगर आपका ट्रेड सही चल रहा है, आपको लग रहा है कि रीटेस्ट हुआ, एक बार और मार्केट मेरे साइड जा रहा है, तो दिस इज द मैक्सिमम यू कैन यूज एज पर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। डन एवरीवन, ओके। तो मैंने आपसे क्या बेसिक्स की बात कर ली फॉरेक्स की, अब चलो भाई घुसते हैं चार्ट्स में, ठीक है, चलो एनालाइज करते हैं। अब कुछ एनालाइज करेंगे। बिफोर आई आस्क यू, एनालाइज करेंगे कि आपको DXY मैंने भेज दिया था, क्या होता है DXY, क्या ना, आपको DXY भेज दिया था, क्या होता है, क्या होता है DXY, डॉलर इंडेक्स होता है। डॉलर इंडेक्स क्या होता है, कितना है डॉलर इंडेक्स का वैल्यू अभी, तो बताइए गाइस क्या होता है, हाँ 106, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डॉलर क्या होता है, ठीक है, डॉलर क्या होता है, डॉलर बना है डॉलर वर्सेस अदर करेंसी, डॉलर की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए मार्केट में स्टेबिलिटी होने के लिए, 100। अगर मार्केट में डॉलर 100 है, यानी कि सब कुछ बढ़िया है, यानी सारी करेंसी बराबर बराबर चल रही है। लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू 100 के ऊपर है, यानी कि क्या डॉलर पावरफुल है बाकी करेंसी से इस वक्त, बाकी से ज्यादा पावरफुल है। और अगर 99 है, 98 है, 95 है, तो क्या है, वो वीकर है। क्या वाकई में आज डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, अगर मैं USD INR लिख दूंगा यहाँ पे, तो पहले कितने में मिलता था भाई, किसी को याद है डॉलर, थोड़ा सा हम बात है, कुछ दिन पहले 70 में मिलता था, 70 73 75, करेक्ट। थोड़ा अगर मैं 6 महीना 1 साल पीछे जाऊं, 2 साल पीछे जाऊं, तो आज देख रहे हो 81 हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये 106 आ गया है। ये देखो अगर ये 105 100 आ जाएगा ना, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स क्या होता है, डॉलर इंडेक्स एक बढ़िया चीज है मार्केट का व्यू बनाने में, क्या बनाने में, व्यू बनाने के काम आता है। डॉलर इंडेक्स का क्या सीन है, अगर डॉलर महंगा होता जाएगा, अगर डॉलर महंगा होता जाएगा, तो लेट अस अज्यूम US का स्टॉक मार्केट है, मुझे एप्पल में ट्रेड करना है, मुझे एप्पल बाय करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, मान लो मुझे नहीं, किसी बिलियनियर ट्रेडर को, बिलियनियर ट्रेडर को, या बिलियनियर FII को, मान लो इंडियन FII कंपनी LIC इंडिया को एप्पल में, टेस्ला में इन्वेस्ट करना है, क्या उनको सेम चीज के लिए पहले 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी चीज के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, अगर डॉलर महंगा हो गया तो क्या ये अजीब बात है, गलत है कहीं ना कहीं, क्या ये बात स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी है अमेरिका के, तो जैस है ना, आई एम सॉरी, मैंने मैंने कुछ आपको गलत तरीका, मैंने आपको, टफ है सॉरी, या क्या ये टफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ये स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक, अमेरिकन मार्केट को छोड़ो, हमें
अपने मार्केट से रिलेशन रखा है। ये हमारे लिए एक टफर बात हुई इंडिया के लिए, यानी कि पूरी दुनिया के लिए टफ बात है। तो मतलब डॉलर का बढ़ना दुनिया के लिए अच्छा है क्या? नहीं है। दुनिया के लिए अच्छा नहीं है डॉलर बढ़ना, हमेशा याद रखना। डॉलर बढ़ेगा अमेरिका को फायदा देगा, बस, ठीक है। और अगर डॉलर गिरेगा तो हमारे लिए फायदा है, ठीक है, बस। तो इतना घुमाने से अच्छा मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं, डॉलर इंडेक्स का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, अगर ये ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर डॉलर इंडेक्स, तो अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली डॉलर इंडेक्स क्या हुआ है? 30 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन हुआ है। कैन वी चेक इंडियन स्टॉक मार्केट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे? कहां गया दिख रहा है आपको रिसेंटली स्टॉक मार्केट हमारा? ठीक है, तो डन, ओके। तो ओके, तो अपन क्या करेंगे आज के बाद ना, अपने एनालिसिस की शुरुआत ना हमेशा किससे क्या करेंगे? DXY से। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? हमें थोड़ा स्टॉक मार्केट का भी लुक, ओवरलुक मिल जाता है। और जब जब ये दोनों कोलैबोरेशन में काम करें, काम होता है, बढ़िया काम होता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं। तो अगर मैं अभी आऊंगा यहाँ पे, ऐसे एक बार देख लिया, डॉलर इंडेक्स कहां पे इस वक्त दिख रहा है आप लोगों को? कहां पे डॉलर इंडेक्स इस वक्त? ये है 200 मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट? लग रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना? लग तो रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और लेकिन जो प्राइस एक्शन ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बन गया है प्राइस एक्शन, अगर टूट जाएगा तो भरोसा कर सकते हैं? किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट कैसे एक बार टेस्ट करके ये वाला बियर फ्लैग और टाइप 1 बना दिया है, तो टूटने पे भी भरोसा किया जा सकता है, बढ़ने पे भी। तो बहुत बढ़िया बात हुई है, ठीक है। मतलब बस क्यों, इसलिए दिखाया कि अगर ब्रेकआउट आ गया ना, तो वो फाइनल होगा क्या? चाहे बाय या सेल, यहां पे आता सेल का तो फाइनल नहीं होता, सिर्फ बाय का फाइनल होता। अभी ऐसा कर दिया है कि कुछ भी मोमेंटम आ गया ना, और आएगा, क्यों आएगा? आज फ्राइडे नाइट है, आज मार्केट बंद होगा, मंडे को गैप खुलेगा, कोई सा गैप डाउन या गैप अप, गैप अप या गैप डाउन, और वो बहुत मैटर करेगा कहां खुलता है। तो बस ये दिखा दिया। क्यों देखा मैंने डॉलर इंडेक्स? जस्ट देखा, ठीक है, जस्ट देखा मैंने कि मार्केट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। डन एवरीवन, है ना? चलो अब हमने समझ लिया DXY। अब क्या कोई से और अब चलो, अब इसे बंद करता हूं मैं। अब मैंने जो आपको सिखाया क्लास में, क्या सिखाया मैंने आपको अभी तक क्लास में? हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट एनालाइजिंग। क्या करें हम, बताओ, बताइए सर, बताइए क्या करें? 4 घंटा, बहुत सही। ओके, खोल लिया। अब यहां पे मेरा जॉब क्या है, क्या बनाने आया हूं मैं यहाँ पे? लेवल्स। तो लेवल बनाने के लिए तो एक इंसान कहीं भी लेवल बना ले, यहां भी लेवल बना ले, यहां भी लेवल बना ले, यहां भी बना ले, लेकिन मेरे को कहां लेवल बनाना है, किसके पास पास बनाना है? मेरे रीसेंट प्राइस एक्शन के। तो छोड़ो सारी चीजें, रीसेंट पे जाते हैं, रीसेंट पे जाते हैं। तो क्या हमें समझ में आ रहा है ये लेवल टूटा था भैया अभी? क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल है? और अगर मैं इस पे यहाँ पे बेटर जोन बनाऊं तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है जोन के हिसाब से। तो क्या मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाया? अब एक इंपॉर्टेंट लेवल यहां बना लूं? थैंक यू। ठीक है, ये लेवल, क्योंकि दो लेवल, क्योंकि दो बनाने ना। कहाँ है भाई? यहाँ, एक सेकेंड ना गाइस, ये एक लेवल, दूसरा लेवल, और एक सपोर्ट लेवल यहां बना लूं? बना लिया, बन गया लेवल, है ना? अब क्या करना है? अब कौन सा टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए? 1 आवर। ओके, तो 1 आवर पे आए, तो क्या दिख रहा है आपको? क्या हमको दिख रहा है कि मार्केट लेवल को तोड़ के रीटेस्ट करने आ रहा है? रीटेस्ट चल रहा है क्या ये? क्या ये रीटेस्ट चल रहा है?
और बेस्ट बात क्या है, यहां पे इसने एक बॉक्स कंसोलिडेशन भी कर लिया, तो आई कैन ट्रस्ट द अपसाइड ब्रेकआउट एज वेल। करेक्ट, हम अपसाइड ब्रेकआउट भी ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट। इधर अपसाइड मोमेंटम अभी आ जाए तो बढ़िया, ऊपर निकल जाए बॉक्स के, तो ये मार्केट भाई कंसोलिडेट करके जा रहा है, हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। डीएक्स में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। आप अपना उसमें, आप उसमें ट्रेड करो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है, पेयर्स में। ओके, डन, ठीक है। तो दिख रहा है आप लोगों को, अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा वाला, एक मान लो एक रेड कैंडल और मिल जाती है तो शॉर्ट किया जा सकता है क्या? एक रेड कैंडल मिल जाती है तो ओके। तो जित गाइस, आप सब लोगों से पूछूंगा, जो मैंने यहां पे किया, कि आप लोग भी इतना कर सकते हैं? क्या किया मैंने? सिर्फ 2 टाइम फ्रेम चेंज किए और लेवल खींचे। या जस्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है, एचपीआर है यहां पे, और अगर मेरे को एक रेड कैंडल मिलती है तो शुड आई शॉर्ट, कैन आई शॉर्ट द मार्केट? मिनिमम टारगेट क्या बनेगा? जस्ट 1 मिनट गाइस, वो छोटा लेवल अपन को चेक करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। बट मेन ट्रेड तो तब चालू होगा जब ये, मेन ट्रेड तो तब चालू होगा जब ये इसको तोड़ देगा और बड़ा, ठीक है। ओके, दैट्स इट। अब अगर अब मैं किसी पेयर की बात कर, लेट अस टॉक अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मेजर पेयर कौन सा है यूरो की यूएसडी? यूरो। तो यानी कि यूरो यूएसडी में मेजर पेयर, तो यूरो ऊपर, तो यानी कि यूरो ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे आएगा, है ना? ओके, ओके। तो अगर यहाँ पे डबल टॉप काम कर रहा है, यानी कि नीचे, अगर ये नीचे चला जाता है, ठीक है, अगर ये नीचे जा रहा है, मतलब कि डॉलर ऊपर जाएगा। वी कैन चेक दैट फ्रॉम DXY, ओके। और अगर ये मान लो, और अगर ये मान लो ये एक ब्रेकआउट, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3 टाइप का बना रहा है अपने आप को कुछ, अगर तो ये तोड़ देगा। अगर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे जाएगा, तो इट इज कोरिलेटेड, ओके। तो ऐसे करके ना आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो फिलहाल, है ना? तो जितने ज्यादा कन्फ्लुएंस उतना अच्छा ट्रेड क्वालिटी। एनीवेज, चलो अब ट्रेड चालू करते हैं। लेवल्स बनाने सारे डिलीट कर दो, कर दिए डिलीट। कौन से टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं? 4 आवर से। तो थोड़ा जूम इन जूम आउट किए तो कुल मिलाकर के यही लेवल खींचेंगे यहाँ पे, ओके। एक लेवल और बनाना है, कहां खींच पाएंगे? यही बनेगा सपोर्ट, ठीक है। एक बनाना है तो यहां बना लेंगे, ठीक है, डन। ओके, अब ऊपर साइड बनाना है तो टारगेट के लिए तो क्या करना पड़ेगा? टारगेट के लिए अगर ब्रेकआउट ट्रेड आता है तो ब्रेकआउट के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करूं अब और बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा मेरे को। लेट अस अज्यूम डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे आए तो ऊपर यहां पे बना लूं लेवल, दोनों सारे लेवल, ये सारे ओके हैं। इनमें से कहीं पे भी लाइन खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये वाली भी खींच लेता हूं, ठीक है। अब वापस आ गए अपन अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के। ओके गाइज, मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? यहाँ पे, यहाँ पे वेव नंबर 1 2 3 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ, ये देखो, ये देखो वही हुआ, वैसे ही हुआ, फिर से, करेक्ट, फिर से हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट एक यहाँ पे आए, अपने नेकलाइन को तोड़े और इस टाइप का टारगेट दे दे, करेक्ट। तो फिलहाल ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो दिख रहा है यार, पॉजिटिव है। ट्रेंड क्या है यहाँ पे? इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड, इट्स अ हायर हाइज हायर लोज ट्रेंड के हिसाब से, कोई बात नहीं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या करना है? प्राइस के पास जाना है और ढूंढने को चार्ट पैटर्न। कोई सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है किसी को यहाँ पे? फ्लैग एंड पोल जैसा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा कठिन है समझ पाना, लेकिन है क्या? हाँ ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है कि रिकवरी है, लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ज्यादा एक बिग मोमेंटम एंड देन कंसोलिडेशन दिख रहा है आप लोगों को, जो, अब देखो, अब इसने तोड़ दिया, तोड़ तो दिया, क्या शॉर्ट कर देना चाहिए था?
यू कैन सी दैट हियर, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे एक सपोर्ट है, राइट? यहां भी सपोर्ट है, दिख रहा है ना? दो सपोर्ट है हमको दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है ऊपर कोई रेजिस्टेंस है सीधे यहां पे? तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड ज्यादा अच्छा कहां बनेगा? यहां पे बन रहा है देखो 73 और ये ऐसे 158, और ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे अगर, तो फॉर एग्जांपल यहां से तो सीधे, तो कौन से ट्रेड में कम रुकावटें हैं? ऊपर वाले में कम है, क्योंकि मार्केट वहां पे ऊपर वाले कम रुकावटें हैं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या आपको बीच में? दिख रहा है क्या? देखो ना, दिख रहा है क्या? लॉन्ग में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट में कई सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। यहां भी रुकावट है, यहां भी एक रुकावट है, ये देखो यहां भी एक रुकावट है। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल जाएगा अपन को, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 1 आवर में थोड़ा प्रॉब्लम है, छोटे छोटे टारगेट है 1 आवर के हिसाब से, ठीक है? तो मैंने क्या किया, आने के बाद यहाँ पे थोड़ा और लेवल्स ड्रॉ करे। कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे? यार ये तो दिख रहा है कि इसने अभी अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाना है, तो या स्मॉल, हाँ, अगर अपन और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखो क्या ये सेल दे रहा है आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे? सेल दे रहा है क्या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे? फिलहाल 1 घंटे पे ये सेल देने की कोशिश कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि बाई लक, वी आर लकी राइट नाउ कि ग्रीन वाली बनी हुई है प्रेजेंट टेंस में। रेड के कारण हम लोग को लगता कि हाँ ये शॉर्ट हो सकता है रेड के कारण, बट ग्रीन अपन को रोक रही है फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम पे, राइट? अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो सेल करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे, राइट? नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर लकी। अगर हाँ यहां देखते तो अपन लोग हाँ बोल देते, हाँ सर चलो रीटेस्ट देखते हैं, देखते हैं रीटेस्ट में क्या होता है। तो अपन को क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये सेल हो सकता है नहीं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये सेल है क्या? बिल्कुल भी ये सेल नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे। और अगर अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो क्या ये सेल है? ओके, सो आर वी एट अ रीटेस्ट पॉइंट राइट नाउ प्रेजेंट टेंस पे? क्योंकि इसने पहले भी यहां तोड़ा था, धोखा दिया था, फिर भाग गया। तो हम लोग को क्या करना है, अब अगर मार्केट यहां से, अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है और इस लेवल को तोड़ता है, तो क्या ये मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा और ये मेरा टारगेट बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे? ये मेरा एंट्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है? मेरा स्टॉप लॉस आएगा इस लेवल के जस्ट ऊपर, जो भी हाई बनाएगा, और टारगेट आएगा ये वाला। टारगेट बड़ा है अपना, अपने स्टॉप लॉस से ऐसे ट्रेड अपन को प्लान करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट अ ट्रेड इन फॉरेक्स और इन एनीवेयर। फॉरेक्स में क्या होता है, मार्केट ज्यादा समय के लिए ओपन होता है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे सेल ट्रेड डन है यार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर लाल कैंडल आ रही तो, ठीक है? ओके, अब एक काम करते हैं, ये काफी ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलते हैं। क्या बोला मैंने? ये सारे पेयर्स ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलते हैं। अगर ये नीचे जाएगा तो, अगर हम लेट्स से ये नीचे जा रहा है, क्या क्या ये नीचे जाएगा? अगर यूरो यूएसडी नीचे जाएगा तो यूएसडी कैड ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उल्टा लगा हुआ है। तो अगर मान लो इसे एनालाइज करते हैं, ये अपन को बुलिश लग रहा है, तो ये बेरिश जा सकता है ना? भरोसा आएगा अपन को? आओ देखते हैं, यूएसडी कैड खोलते हैं और इसके 4 घंटे पे जाते हैं और पूरा ऊपर से नीचे आते हैं, इसके 4 घंटे पे जाते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। ओके, अब लेवल बना लो यार, एक लेवल यहां बनाएंगे इंपॉर्टेंट, दूसरा यहां बनाएंगे रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से, और तीसरा यहां बनाएंगे, और चौथा यहां पे बना सकते, बट बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेवल, नहीं इतना काफी है, ठीक है? ओके, अब क्या करना है, अब कौन सा टाइम फ्रेम खोलना है? 1 आवर। ओके, और यहाँ पे फिर से लेवल बनाने, वो करना है, काम करने। ओके, पैटर्न कैसा दिख रहा है फिलहाल आप लोगों को? व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन और पैटर्न यू ऑब्जर्व ओवर हियर? ठीक है, अप ट्रेंड टाइप का दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। हेड एंड शोल्डर दिख रहा है किसी को? तो हाँ, कब भी दिख रहा है राइट शोल्डर में मेरे को, राइट शोल्डर में कब भी है एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी पैटर्न बना है, कि मार्केट इस लेवल पे से गिरता है, इस रेंज से गिरता है। देखो जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसकी बॉडी से इसकी बॉडी तक का, इसकी देखो किसका किसका, इसकी बॉडी से इसकी बॉडी तक का जो मार्क किया मैंने बॉक्स,
क्या वो उस रेंज से गिरता है? और क्या इसके पहले उस रेंज के ऊपर गया था तो क्या सस्टेन नहीं कर पाया था? देखो, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, दैट उस रेंज से तो देखो वो गिरता है ही, और उसके ऊपर वो सस्टेन भी नहीं कर पाता। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो देखना चाहिए अपन को, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है यहां पे फिलहाल, हेड एंड शोल्डर। मतलब कैन आई गो लॉन्ग अंटिल दिस लेवल इज ब्रोकन? नहीं, आई कैन नॉट, आई शुड नॉट गो। और मैंने क्या देखा, उसके जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। हाँ है क्या? क्यों है वहां पे रेजिस्टेंस, किसी को याद है? क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वहीं पे क्लोजिंग हुई है, दिख रहा है आप लोगों को? वहां पे बॉडी है, इसलिए वहां रेजिस्टेंस है, और 1 घंटे के हिसाब से तो यहां भी रेजिस्टेंस है। टफ ट्रेड ना, टफ ट्रेड राइट। 15 मिनट में शायद ठीक हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो तभी ये ट्रेड एक्टिवेट होगा जब प्रॉपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा यहां पे, है ना? तो ये हमने क्या किया, कौन से दो टाइम फ्रेम एनालाइज किए, कौन से दो टाइम फ्रेम एनालाइज किए अभी? 4 and 1, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी इसकी ऊपर तरफ ये टफ है ट्रेड। और अगर सेल की तरफ का बात करेंगे तो, और अगर सेल की तरफ का बात करेंगे तो अगर मार्केट यहां पे एक हैवी बेरिश कैंडल अपन को देता है, एक हैवी बेरिश कैंडल अपन को देता है, यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देता है, एनगल्फ कर जाता है इस लेवल को, तो क्या मैं एकदम अच्छी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा हूं? मान लो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, तो क्या इवनिंग स्टार पैटर्न अच्छी जगह बन रहा है? राइट शोल्डर पे बन रहा है, वो भी रिटेस्ट कर राइट शोल्डर को, कि ये हेड एक शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, ठीक है, और ये शोल्डर ब्रेक हुआ और फिर से रिटेस्ट करने फिर से रिटेस्ट करने के लिए उसी लेवल के आसपास आ गया वो। और यहां पे अगर इवनिंग स्टार बनेगा तो विल इट बी अ गुड सेल ट्रेड, इजी सेल ट्रेड? एंटर करना है, स्टॉप लॉस यहां डालना है, रिस्क बस यहां तक का है, ये लेवल टूटा तो ये टारगेट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि कम कम रुकावटें है वहां पे। ये हो गया नीचे साइड का पर्सपेक्टिव। ऊपर साइड का पर्सपेक्टिव तो मैंने आपको समझाया समझाया। अब 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं? हो सकता है आपका व्यू मेरे व्यू से थोड़ा सा मैच ना कर रहा हूं, दैट्स ओके, जस्ट कीप लुकिंग, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ठीक है? और मैं जो बता रहा हूं, क्या ये जरूरी ऐसा ही होगा? जरूरी नहीं ऐसा होगा। मैं अपने लिए प्लान बना रहा हूं, क्योंकि मैं तो उसी प्लान में कंफर्टेबल हूं ना जो मैं बना करके रखूं पहले से, राइट? तो मैंने ऐसा प्लान बनाया। अब मैं आऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेड अच्छा दिख रहा है अपन को, एक्टिवेट होता है यहाँ पे? ध्यान से देख के बताओ यार। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट आया था कि मार्केट सपोर्ट लिया, डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, फिर गया टारगेट दे दिया। लेकिन अब तो ये फिलहाल अपन को सेल जैसा एक सिचुएशन बनता दिख रहा है, यानी कि देयर इज नो ट्रेड अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ। अपन को यहाँ पे फिर से लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए, तो मार्क करते हैं। ये लाइन सही ड्रॉ करिए या बॉक्स बना लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है? सही बॉक्स बना लिया अपन ने इस 15 मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग करने के लिए। उसके ऊपर मार्केट बुलिश ही रहेगा, ठीक है? सपोर्ट ले सकता है, यहां से रीटेस्ट ले सकता है, बुलिश रहेगा मार्केट। अब मैं इसे डिलीट करता हूं, यहां पे मैं टारगेट बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये तो सही बना हुआ है, ठीक है यार, करेक्ट? क्या यहां पे ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट, वही तो मैं कह रहा हूं, यस हो सकता है। तो अगर यहां पे ब्रेकआउट करके नीचे जाके ये ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो वी शुड टारगेट नंबर 1, या फिर इसी को सीधे टारगेट करना चाहिए अगर अब अपन यहां घुसने वाले, तो ठीक है? तो दिस इज अ बाय ट्रेड, इफ इट इज क्लोजिंग अबव दिस लेवल वी कैन बाय एंड क्लोज दिस टारगेट ऑफ 47 पिप्स, ठीक है? और स्टॉप लॉस कितना आएगा इसका? इसका स्टॉप लॉस अगर यहां बाय करेंगे तो डेफिनेटली इसके नीचे 26 या 25 पिप्स का टारगेट आएगा, 26 पिप्स का, ठीक है गाइस? यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट ट्रेड पॉसिबल है, वो जा भी रहा है, लेट अस सी, अगर वो ऊपर जाता है ऐसे तो अपन कर सकते हैं उसको लॉन्ग, ठीक है? डन।
ओके डन। तो ये हो गया हमारे लिए यूएसडी कैनेडियन डॉलर। अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो वो नीचे जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब ट्रेड मत ले लो अभी, बस वॉच करो। ओके, और अगर ये कैसे कैसे करके घूम फिर के डबल टॉप बना के ये तोड़ देता है तो, इस लेवल के नीचे आ जाता है तो ये हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या चाहिए, या तो यहां पे क्लोजिंग चाहिए या तो यहां पे क्लोजिंग चाहिए, खत्म बात। ठीक है, ओके दैट्स इट, जस्ट हैव टू हैव पेशेंस, लेट द मार्केट कम। आने वाले 15 मिनट की कैंडल्स में 3-4 कैंडल के अंदर अपन को मालूम चल जाएगा, 3-4 कैंडल के अंदर, 5 कैंडल के अंदर, 6 कैंडल के अंदर, कि मार्केट क्या उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या मेरे जोन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। नीचे दिया तो थक के आ गया वापस, ऊपर दिया तो मतलब ब्रेकआउट कर रहा है रेजिस्टेंस का, मैं यहाँ पे टारगेट बना सकता हूँ। ठीक है यार, 2 टारगेट बनाए, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अगर अपन गोल्ड को एनालाइज करना चाहते हैं, ये रहा गोल्ड एक्सएयू यूएसडी, तो क्या करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम से शुरुआत करूं। हमेशा 4, गोल्ड को एक दिन से भी चालू कर सकते हो, गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। गोल्ड में क्या दिखा जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, कैसा दिख रहा है गोल्ड अभी आपको, कैन वी से अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ठीक, यस, अब वेरी ब्यूटीफुल ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम मिनी ट्रिपल बॉटम पैटर्न ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट राइट नाउ। ओके, तो व्यू मिल गया, व्यू क्या कहता है, क्या यहाँ पे एक बढ़िया वो आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, काफी दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, क्या मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को चेंज किया है, अपने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है यहाँ पे मार्केट ने। और हम लोग जैसा बोलते हैं कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में बाय तभी करो जब ये वाला लेवल टूटे, तो टूटा वाला लेवल उसी से रिटेस्ट ले रहा है वो, तो क्लियर कट दिख रहा है कि गोल्ड यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब मार्केट क्या था अभी तक, कौन से ट्रेंड में था, मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में था, क्या अभी मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, राइट नाउ एक हायर हाई बना दिया है और एक हायर लो की शुरुआत कर दी है। इस हाई से इस हाई को कंपेयर करो, इस लो से इस लो के कंपेयर करो, चेंज हो रहा है ट्रेंड, दिख रहा है आप लोगों को, तो इट्स ट्राइंग टू चेंज इट्स ट्रेंड राइट नाउ। ओके बढ़िया भाई, है ना, क्या लेने आए थे, लेवल लेने आए थे क्या, इस टाइम फ्रेम पे लेवल लेने आए थे, इस टाइम फ्रेम पे, हाँ लेवल भी ओके है, और और क्या, लेकिन लेवल कहां से ले तो ज्यादा अच्छा, 4 आवर से ले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अगर यहां से लेंगे तो क्या बहुत बड़े लेवल में लेंगे, तो बेटर लेट्स गो 4 आवर टाइम फ्रेम, इट विल गिव अस बेटर प्रैक्टिकल लेवल्स। तो वैसे चेंज ही नहीं हुआ, देखो चेंज ही नहीं, चेंज करना है क्या लेवल जो ड्रॉ किया था, देयर इज नो नीड टू चेंज द लेवल राइट। ओके, तो एक यहां बना लिया, अब एक यहां बना लेता हूं, लो भाई ट्रेड बना के दो, मैं दिखाओ मेरे को अब गोल्ड में, तो ट्रेड बनाना है गोल्ड में, तो क्या करें, कहां पे अब जाएं, कौन से टाइम फ्रेम पे, अब और कुछ दिख नहीं रहा है, अब 1 आवर पे जाते हैं, आ जाओ। यस, यस, देखो अब ना, आप अब आप अब आप अब डिपेंड करता, आप पूरा इसको ऐसे देख रहे हो, नीचे आया बियर फ्लैग, नीचे बियर फ्लैग, नीचे डबल बॉटम रीटेस्ट, राइट, तो यहां पे मैं लाइन खींच दिया। ओके, अगर ये इस लाइन के ऊपर रहता है 1748 के, तो इज इट बुलिश फॉर श्योर, ठीक, अगर ब्रेकआउट मिलता है घुस सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये पहला एक चुनाव, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, बट इसको टेक आउट कर लेंगे, एंट्री लेना जरूरी है स्टॉप लॉस छोटा रखने के लिए अगर ब्रेकआउट आता है तो, और फिर अपने टारगेट अपन टारगेट नंबर 1 2 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड अगर ये नहीं, अगर ये बेरिश ब्रेकडाउन दे देता है, तो कैन आई कंसिडर एवरीथिंग लाइक अ बियर फ्लैग, अगर ये बेरिश ब्रेकआउट देता है तो आई विल कंसिडर इट एज अ बियर फ्लैग ऑल्सो।
सो सी देयर आर टू व्यूज, डोंट कंसिडर एनीथिंग फाइनल। वो कौन बनाएगा फाइनल क्या है, वो अपन को समय बताएगा। थोड़े कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनेगी, वो बड़ी कैंडल जिस तरफ बनेगी हम उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको हाउ टू यूज प्राइस एक्शन? दिस इज द मेन स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो, जहां पे टाइम फ्रेम, कैंडल, चार्ट पैटर्न, व्यू, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, यही सबको यूज करना है। मेरे पास कुछ बनी बनाई स्ट्रैटेजीज है, बट उन स्ट्रैटेजीज का विन रेट थोड़ा सा कम हो जाता है जब मार्केट थोड़ा अजीब बिहेव करता है। तो बट एक स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन जिसको मास्टर करने पे आप किसी भी मार्केट कंडीशन में पैसे कमा सकते हो, वो यही है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करूंगा, आपसे इस पे कर रहा हूं। और ठीक है, ओके एवरीवन, सो शुड वी बाय अबव, शुड वी बाय ऑन अ ग्रीन ब्रेकआउट एंड शुड वी सेल ऑन अ रेड ब्रेकआउट? अच्छा ट्रेड बनेगा क्या? मैंने अभी अभी क्या बोला, ये जो मेरा स्टेटमेंट था ये हर समय पॉसिबल, हर समय ट्रू नहीं है। कई बार ना कुछ समझ नहीं आता, कई बार कुछ समझ नहीं आता, ये यहां ये है कि वो है कि। अच्छा एक बात पूछता, आपको लगता है अपन कभी भी मार्केट में आएंगे मुंह उठा के और कभी भी ऐसा डेटा मिल जाएगा अपन को जैसा भी मिल रहा है मेरे को? इवन आई एम शॉक्ड दैट वी आर गेटिंग गुड सेटअप्स। आर वी गेटिंग गुड सेटअप्स राइट नाउ? आर वी गेटिंग? यस वी आर गेटिंग गुड सेटअप्स राइट नाउ। अभी ऐसा बना हुआ, ऐसा हमेशा मिलता है कि आपको लग रहा है? नहीं मिलता। फॉरेक्स एनालिसिस बनाने के लिए हालत खराब हो जाती है, यार क्या बनाए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। कई बार स्टॉक मार्केट में कोई एंट्री नहीं मिलती, निफ्टी में एंट्री नहीं मिलती, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टे ऑन द साइड लाइन्स, दैट इज द टाइम व्हेन यू सिट साइलेंटली। ठीक है, तो लेसन ओवर हियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ओवर हियर। क्या बोला मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ओवर हियर, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फोर्स अ ट्रेड। जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत करो, अगर बना बनाए मिल रहा है तो ट्रेड कर लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, डन एवरीवन? ओके ओके, नाउ समबडी आस्क्ड मी, ठीक है, कि यहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे क्या? देखो अगर मैं यहां पे इस टाइम फ्रेम पे ऐसे बना रहा हूं तो मैं 15 मिनट में जाने की जरूरत है मेरे को? ऑलरेडी कैंडल का साइज छोटा छोटा है, मेरे को इसमें 1 आवर पे ही एंट्री लेने दो। ये वाले ट्रेड में, ये वाले ट्रेड में 1 आवर पे एंट्री लेने दो, ज्यादा सही है मेरे लिए। और हाँ, अप साइड के लिए मैं चाहूं तो ले सकता हूं 15 मिनट में, बट डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड के लिए, अच्छा देखो, अप साइड के लिए क्या, मैं ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अप साइड के लिए क्या मेरा एनालिसिस इतने एरिया का है? इतने में मेरा पूरा यूनिवर्स है अप साइड के लिए। कॉन्सेप्ट जो बनाया था डबल बॉटम ब्रेकआउट का, अब बताओ, क्या यही इतने डेटा से मैं डबल बॉटम ब्रेकआउट बनाया था? राइट, फॉर द लॉन्ग ट्रेड दिस इज द यूनिवर्स, जितने पे एनालिसिस हुआ है और उससे दुनिया बनी है, करेक्ट? तो ओके, कैन वी गो ऑन 15 मिनट ऑल्सो? यस, क्योंकि छोटा ही एरिया है, कोई बहुत बड़ा एरिया लिया नहीं है। लेकिन जब मैं बियर फ्लैग का डेटा, बियर फ्लैग की कहानी बना रहा हूं, तो एम आई यूजिंग अ यूनिवर्स दिस बिग? एम आई राइट? तो क्या उसमें 15 मिनट यूज करना ठीक रहेगा? उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ना रटा हुआ आंसर नहीं दिया, मैंने आपको बहुत मैच्योर चीज पढ़ाई। कभी भी मन में सवाल आए इसमें कौन सा टाइम फ्रेम पे एंट्री लूं, 5 की 15, आप देखो आपका जो एनालिसिस निकल रहा है बुलिश या बेरिश। जैसे ये बेरिश, तो कितना डेटा कलेक्ट किया भाई? बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट किया। तो उसमें चिल्लर टाइम फ्रेम में तो चॉप चॉप हो जाएगा, चॉप चॉप मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को इतना बड़ा डेटा देखना है। ठीक है, ओके। इसमें एंट्री कहां रहेगी अभी तो डिसाइड किया अपन ने। अगर बड़ी बेरिश कैंडल इसे तोड़ेगी तो हम कंसीडर करेंगे कि यहां पे एक बेयर फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, राइट? हमको यहां पे एंट्री कहां कंफर्म मिलेगी? अगर एक बहुत बड़ी रैंक कैंडल मेरे 175 इस 48 लेवल को तोड़ देगी तो, करेक्ट? ऐसे एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट आएगा यहां पे, तो कैन वी शॉर्ट? ठीक है, आगे आपको, मेरे को एंट्री कहां दिख रही है? आप लोग को भी दिख रही है बेयर फ्लैग की एंट्री? ठीक, ओके ओके। अब मैं आपको पूछूंगा सबको हटा के, क्या आप लोग को भी दिख रही है डबल बॉटम ब्रेकआउट की बुलिश एंट्री ओवर हियर? ठीक है, डन। क्या मैंने एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया जो आपको नहीं पढ़ाया? ठीक है, ऑल दीज आर प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स राइट नाउ जो मार्केट में, खुले मार्केट में हो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते, गोल्ड देखा,
बिटकॉइन खोलते हैं। अब बिटकॉइन एनालाइज करना है, कौन सा टाइम फ्रेम पे जाऊंगा पहले? 4 आवर। सब पुराना डिलीट कर देता हूं। अब क्या बनाना है मैं बता रहा हूं, बिटकॉइन एज एन एसेट ट्रेडिंग करने लायक नहीं रहा सिंस अ लॉट ऑफ टाइम, सिंस अ लॉट ऑफ डेज। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं खुद इसमें मतलब पिछले 6 महीने में 2 से 3 ट्रेड के ऊपर नहीं किया हूं, ना मैंने क्रिप्टो एनालिसिस बनाया हुआ है, क्योंकि इतना गंदा बिहेव कर रहा है कि आप चैन से अपने ट्रेड लिया, आप चैन से बैठ ही नहीं सकते। ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। आपको ये साइडवेज दिख रहा है क्या लंबे समय से? करीबन 17 दिन से इसने कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी होगी किसी को? नहीं दी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं दी होगी, नहीं दी होगी। ये दे रहा है तो ना इतने बड़े बड़े ट्रेड दे रहा है, इतने बड़े बड़े ट्रेड दे रहा है तो फेक, ये दे रहा है तो फेक ब्रेकआउट दे रहा है, अपसाइड फेक ब्रेकआउट। गिर रहा है, हाँ दे रहा है बहुत, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर कुछ नहीं दे रहा है। तो यहां पे ना ट्रेड करना हो चुका है बहुत ज्यादा टफ। तो मेरा तो सजेशन है, जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं भूल जाओ, जस्ट गो नाइसली विथ व्हाट, जस्ट गो विथ पेयर्स की ट्रेडिंग करने के लिए, डाउ जोन्स ट्रेड करने के लिए, इस पे अभी ध्यान मत दो। तो इसको एनालाइज करो। चलो गाइस लेवल बनाते हैं फिर भी अपन अपना, मे भी कुछ दिन बाद मार्केट स्टेबल हो जाए। अभी तो बहुत सारे FTX वाला कांड हो गया, वो हो गया, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। मान लो इंडस्ट्री सही हो गई तो लेवल कैसे बनाएंगे? क्या पहला लेवल यही आएगा? ठीक है, ठीक है क्या लेवल? बताओ ना यार, ठीक है कि नहीं है? एक ऑप्शन यहां भी खींचने का था, एक ऑप्शन यहां भी खींचने का, ऑप्शन यहां भी था। अगर मेरे को मान लो ये जमीन है, तो कौन सी जमीन मेरे लिए ज्यादा जरूरी होगी कि जो फाइनल फाइनल बताएगी कि टूट गई? ये वाली, A B या C, कौन सी फाइनल रहेगी टूटने टूटने के लिए क्लोजिंग बेसिस पे? ऑब्वियस ही बात है C, क्लोजिंग बेसिस पे वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? मान लो मैंने शॉर्ट किया होता और मेरा बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, मैंने शॉर्ट किया, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, मेरे को समझदारी से प्रॉफिट कहां बुक करना चाहिए? A पे, B पे कि C पे? इस केस में समझदारी किसमें है? अपना प्रॉफिट बचाने के लिए ऑब्वियसली A में है ना। यहां पे A में, तो देखो दिमाग, बिना दिमाग के ना ट्रेडिंग नहीं होती। किसी में जवाब A है, किसी में जवाब C है। यहां पे मैं अपना पैसा बचाऊंगा ना, हो सकता है मार्केट भाग जाए ऊपर, तो मेरा जॉब है यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुक करना। अब मेरे को न्यू ट्रेड इनिशिएट करना है, तो भाई ये टूटा तो थोड़ा ना इनिशिएट कर दूंगा शॉर्ट, ले भाई यहां से सपोर्ट ले गया, यहां सपोर्ट ले गया, ऊपर चला गया। तो समझ में आया आपको कैसे कॉमन सेंस यूज करना है इन चीजों में? आई होप आपका डाउट क्लियर हो रहा है, कौन से लेवल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर न्यू ट्रेड इनिशिएट करना है तो इट हैज टू बी द फाइनल ब्रेकआउट, एम आई राइट? और अगर प्रॉफिट बुक करना है तो सेफ रहते हैं अपन, अपन थोड़ा सेफ रहते हैं, अपन को निकलना चाहिए, एम आई राइट? डन। तो आई होप आपको समझ में आए लेवल कहां बनाने। अब दूसरा लेवल कहां जाएगा? अब एक मुझे ऐसा लेवल दिख रहा है, सब लोग ध्यान से देखो, एक मुझे यहां पे ये लेवल दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ट्रायंगल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, और अभी रिटेस्ट दिख रहा है आप लोगों को सेम ट्रेंड लाइन से, करेक्ट? तो अगर अपन को, अगर ये रिटेस्ट काम करेगा तो पहले ये लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। शुड वी गो 1 आवर टाइम फ्रेम? अपना व्यू से बेरिश रखते हैं फिलहाल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन डाउन, रिटेस्ट, एंड लेट्स कम टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो लेवल को थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा, बन गया। ओके, अगर मेरा ब्रेकडाउन आता है 136,328 के नीचे, तो कैन आई शॉर्ट एंड बुक दिस प्रॉफिट? और अगर ये रीटेस्ट में इस लेवल को, तो मैंने कि ये बन गया बॉक्स, ये बन गया बिटकॉइन का बॉक्स, खत्म, ये बन गया बिटकॉइन बॉक्स। और अगर इस ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर अप ट्रेंड। ठीक है गाइस, यू सी हाउ वी क्रिएटेड दिस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन बिटकॉइन। ओके, नाउ नाउ लेट्स चेक आउट डाउ जोन्स। अब एक बार डाउ जोन्स देखते हैं, डाउ जोन्स पे आते हैं, और डाउ जोन्स पे, डाउ जोन्स ट्रेड करना है, मान लो स्विंग ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम से शुरुआत करूं? यूजिंग द सेम फिलोसफी, सेम आइडियाज। विच टाइम फ्रेम इज मेंट फॉर डाउ जोन्स? डाउ जोन्स क्या है? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है,
तो 1 डे मैं प्रेफर करूं कि 4 आवर प्रेफर करूं? आई वुड प्रेफर 1 डे। 1 डे पे जाऊंगा, ओके, 1 डे पे जाऊंगा, लेवल बनाऊंगा, परफेक्ट जगह पे लेवल बनाया हुआ है ऑलरेडी मैंने, रिसेंट हाई यही था, रिसेंट हाई यही था, उसके पहले विक टच करके गिरा था वो, एम आई राइट? एवरीवन कैन सी दिस? क्या ये है ना, एक अभी रिसेंट यहीं पे गिर के गिरा था ये, आओ 2 मूविंग एवरेज चेक कर लो, ओ तोड़ चुका है, रीटेस्ट के साथ तोड़ा है, रीटेस्ट के साथ तोड़ा 2 मूविंग एवरेज को तोड़ा है, ठीक है, अब बंद कर लो, 50 चेक कर लो, करना तो 50 जरूरत नहीं है, नहीं करना, 200 करना है। अब यहां पे देखेंगे तो इज इट अ डायरेक्ट ब्रेकआउट, इज इट अ डायरेक्ट ब्रेकआउट और इट इज डूइंग इट्स जॉब मूविंग लाइक दिस? है मतलब वो इसमें ब्रेकआउट सीक्रेट वाला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्या होता है ब्रेकआउट सीक्रेट का, वो आपको याद है, टेस्ट कर चुका लेवल। दूसरा सीक्रेट, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, हाँ डिस्टेंस कम होना चाहिए, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है क्या, यहां से शुरू कर रहे हैं इस बार ब्रेकआउट करना, और कंसोलिडेट किया है क्या, ये तोड़ने के पहले थोड़ा रुका था क्या कुछ दिन? नाउ लुक एट दिस, माइट बी अ गुड ब्रेकआउट, इसीलिए मैं क्या बोला कि वो डॉलर इंडेक्स का भी ना हो सकता है फाइनल फाइनल हो, कि ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाता है आज, तो फिर हम लोग क्या डाउ जोन्स में इस लेवल को, जहां पे मैंने माउस रखा है 34,000 का राउंड फिगर मान लो, चलो मोटे बाद मोटे लेवल पे 34,000 34,000 का राउंड लेवल एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऊपर साइड डाउ जोन्स रहा, तो इट ऑल्सो विल ट्राई लाइक निफ्टी, निफ्टी टाइप ट्राई करेगा ये भी नया हाई बनाने का। और अगर ये हाई हाई बनाता जाएगा, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होगा, बैंक निफ्टी निफ्टी भी बुलिश होते जाएंगे, ठीक है, तो इट इज कनेक्टेड, ओके, सो इट इज कनेक्टेड लाइक दैट। तो यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन मार्केट का ऐसा होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एक जैसे ही चलते हैं, ठीक है, तो दिस इज हाउ निफ्टी माइट बी बुलिश, अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है और ये भी निफ्टी की तरह ऑल टाइम हाई बनाता है तो, ठीक है। तो आई होप यू गाइज आर गेटिंग ऑल द मार्केट व्यूज एंड ट्रेंड लाइन, पूरा प्राइस एक्शन, अपन आज की क्लास ही पूरी प्राइस एक्शन है, क्योंकि वो जो फॉरेक्स की क्लास मैंने कराई हाई लेवल प्राइस एक्शन क्लास, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया डाउ जोन्स का एनालिसिस, ठीक है, डाउ जोन्स और निफ्टी सेम। अब निफ्टी की बात करते हैं, हम निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो निफ्टी का आज तक का ऑल टाइम हाई जो था वो था 18,604। अगर अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखेंगे, एकदम छोटी सी विक है, एकदम छोटी सी विक है 604, ठीक है, 16,000 18,064 खोल दिया मैंने यहाँ पे। अब आ जाओ, निफ्टी उसको टच करने वाला है क्या? तो ऐसे मोमेंट्स में क्या होता है, यूजुअली मार्केट ना गैप से उसको टच कर लेता है और फिर एक बार मार्केट गिरता है वहां से, फिर मार्केट गिरता है थोड़ा सा और फिर रिस्टार्ट होता है जर्नी। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है यार, ये देखो दिख रहा है आप लोग को, मार्केट ने लेवल को तोड़ा, ये भी ऑल टाइम हाई था निफ्टी के लिए, ये भी उस वक्त निफ्टी का, देखो अपन को ये भी नॉर्मल ब्रेकआउट दिख रहा है, लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आपको मालूम है ये भी ऑल टाइम हाई था क्या निफ्टी का? देखो था क्या उस टाइम के लिए, ये ग्रीन कैंडल, ये उस वक्त लोग को लग रहा होगा निफ्टी कहां ऊपर जाएगा, बताओ ना, जैसे अपन को अभी लग रहा है कहां निफ्टी ऊपर जाएगा, क्या उस वक्त भी लोगों को लग रहा होगा कहां निफ्टी ऊपर जाएगा? लग रहा होगा ना ऐसा कि कहां निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी का तो जिंदगी यही है। अब देखो फिर कितना बड़ा लेवल अनलॉक हुआ, इतना बड़ा। तो मार्केट ना लॉन्ग टर्म में ऐसी हो सकता भी फिर से इतना ही बड़ा कोई लेवल अनलॉक हो जाए कि मार्केट 20,000 छू जाए, क्या वी डोंट नो, नोबडी नोज। देखो जब तक मार्केट में ऐसी बातें नहीं होती तभी मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट में बड़ी बातें नहीं लगेंगे ना, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई, न्यूज में चैनल पूरा दिवाली, और फिर देखना मार्केट गिरना चालू हो जाता है, ऑलवेज आई हैव ऑलवेज सीन दिस, ठीक है। तो दिस इज निफ्टी ऑल टाइम हाई। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल कठिन हो चुका है इसे ट्रेड करना, इट्स नॉट इजी। अभी ऐसे सिचुएशन पे सिर्फ एक स्विंग ट्रेडर लॉन्ग या होल्ड कर रहा है, ही कैन मैनेज, इंट्राडे ट्रेडर वेट कर रहा है रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होने का, कोई डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनने का, शॉर्ट करने का छोटा टारगेट। तो इट्स नॉट इजी टू ट्रेड एनीथिंग राइट नाउ, right now your job is not to trade all the time, your job is to have the view, okay। तो गाइस अभी तक हमने क्या स्टडी किया, मजा आया आपको अभी तक जो हमने स्टडी किया? क्या स्टडी किया हमने अभी तक? we studied about price action, it was a price action practical class,
जहां पे हमने व्यू बनाया, लेवल बनाया और अपन को देखना क्या होता है मार्केट में, ठीक है। चलो अभी ब्रेक लेते हैं और फिर अपना एक दूसरा स्टार्ट करते हैं। बेस्ट क्लास टिल नाउ, थैंक यू सो मच। तो अपन अभी अपना दूसरा एक टॉपिक बनाते हैं। या टू मच टू डाइजेस्ट, आई नो एवरीवन, कोई भी चीज शुरुआत में कठिन लगती है। और विल यू अग्री कि ये जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया या कुछ भी ओपन किया, ये मैंने प्रिपेयर करके नहीं बैठा था कि मैं यही यही एग्जांपल निकालूंगा। मैंने कुछ भी खोला, कहीं भी कुछ भी बनाया और आपको समझा दिया। वो क्यों? क्योंकि इस वॉच लिस्ट में पहले यूरो यूएसडी, दूसरा यूएसडी का ऐड है। किस्मत से ये होता तो इसमें भी बना लेंगे अपन, जस्ट लाइक यूएसडी कैड बनेगा, जस्ट लाइक यूएसडी कैड। ये कैसे बनेगा? एयूडी सीएडी ये अलग बनेगा, यूएसडी जेपीवाई इनके जैसा बनेगा यूएसडी कैड की तरह। ये नहीं, जीबीपी यूएसडी इसकी तरह बनेगा, यूरो यूएसडी की तरह। तो इट इज लाइक सिमिलर ओनली। आप लोग को लगता है ना पता नहीं कितने सारे पैटर्न वो पेयर्स है, नहीं, ज्यादा पेयर नहीं, थ्योरी सेम है सब में, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस क्लास को देखने में मजा आया होगा। आपने भी प्राइस एक्शन सीखा होगा, देखा होगा अपन ने कैसे कंपोनेंट्स, टाइम फ्रेम एनालिसिस को टॉप डाउन करते हुए, लेवल्स की रिस्पेक्ट क्या होती, क्यों इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार फेल होता है, ये सब चीजें आपको सीखने मिली होंगी। अब मैं बहुत सारा कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए, स्टोरी, साइकोलॉजी, लाइफ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है ट्रेडर्स की लाइफ में, क्योंकि हमारे लिए हमारा एसेट क्या है? हम खुद हमारे एसेट। अगर हमारा माइंड सेट काम होगा, शांत होगा, हम अगर इंटेलिजेंट होंगे, हम पेशेंस रख पाएंगे, डिसिप्लिन रख पाएंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाना चालू करूंगा बहुत जल्दी, और आप सब लोगों को डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। ये वीडियो देखिए अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।